मोनी, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल होम स्टडी। यहाँ पे देखिए आप 6th क्लास का वीडियो लेकर आए हैं। एक्सरसाइज 21A चल रहे थे, तो उसमें था आपका एग्जाम्पल नंबर 4 तक हम पूरा आपको क्लियर कर दिए थे। लाइन प्रॉब्लम की वजह से कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपको एग्जाम्पल नंबर 4 सही से हम नहीं समझा सके थे, लेकिन उसका सॉल्यूशन था वो आपको बता दिए थे, दे दिए थे। यहाँ पे आज आपको एग्जाम्पल नंबर 4 से लेकर चल रहे हैं, यहाँ 4 नहीं 5 से लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 5 और एक कमेंट्स में क्वेश्चन भी पूछा गया है 21A का क्वेश्चन नंबर 5। वो हम अभी तीन एग्जाम्पल आपको बता देंगे, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन सोल्व करके बताएंगे जो पूछा गया है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 5 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 तक तो आप लोग क्लियर हो गए थे। 5 में बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड एट 24 रुपए पर मीटर इज 1920 रुपए इफ इट्स लेंथ इज 23 मीटर फाइंड इट्स ब्रेथ। हम आपको बोले थे कि जहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ रहेगा, लेंथ दिया हुआ रहेगा, आपको ब्रेथ पूछेगा, कॉस्ट भी दे देगा और कॉस्ट देगा पर मीटर कर तो आपको क्या बताया था, क्या लगेगा। अगर कॉस्ट बोलेगा पर मीटर तो वहां पे हम लगाएंगे पेरीमीटर। कॉस्ट बोलेगा कि पर मीटर से इतना रुपए खर्च हो रहा है तो हम वहां पे पेरीमीटर निकालेंगे ना। अब पेरीमीटर किसका निकलेगा, रुपए पर मीटर, यानी कि 1 मीटर में 24 रुपए खर्च हो रहा है। 1 मीटर में 24 रुपए खर्च हो रहा है। पर मीटर इज 1920, यानी कि 1 मीटर से, यानी कि 1 मीटर के खर्च से उसको पूरा फील्ड को फेंसिंग करने में कितना खर्च हो रहा है, 1920 रुपए खर्च हो रहा है। तो 1 मीटर का कॉस्ट कितना रुपए है, 24 रुपए है। तो बोल रहा है कि पर मीटर 19,020 रुपए इफ इट्स लेंथ इज 23 मीटर। अगर इसका लेंथ 23 मीटर है तो इसका ब्रेथ कितना होगा, आपको ये ब्रेथ बताना है। ब्रेथ में कितना मतलब कि कितना इसका ब्रेथ होगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे पर मीटर दिया है तो इसका हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या बताए थे, 2 × l+b। लेकिन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे 2 × l+b नहीं लगकर यहाँ पे आपको पेरीमीटर ऑफ फील्ड निकालेंगे। तो आपको क्या दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो बुक में दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बराबर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना दे रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना है 19,020 रुपए, 1920 रुपए। उसके बाद बोल रहा है कि रेट ऑफ फेंसिंग, रेट बोल रहा है कि रेट यानी कि किस रेट से, तो 24 रुपए पर मीटर के रेट से बोल रहा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ फेंसिंग इक्वल्स टू 24 रुपए हो जाएगा, 24 रुपए पर मीटर। इसको हम पर भी बोल सकते हैं शॉर्टकट में, 24 रुपए पर मीटर। यहाँ उसके बाद बोल रहा है कि इसका हम क्या निकालेंगे, अभी बताएं। अभी हम बोले कि जो पहले बुक में दिया हो उसको पहले लिख लो, तो जो बुक में दिया उसको हम लिख लिए। इसके बाद हम इसको अभी बोले कि पर मीटर दिया हुआ रहता है तो उसको हम क्या निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ फील्ड इक्वल्स टू 2 × l+b। फॉर्मूला नहीं लिखकर सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ फील्ड इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट बाय रेट। यहाँ पे लिखेंगे हम पेरीमीटर ऑफ फील्ड इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट बाय रेट। आपका टोटल कॉस्ट ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ, टोटल कॉस्ट कितना है 1920 रुपए। यहाँ पे लिख लेंगे बाय यानी कि बटा, रेट आपका कितना भी हो, किस रेट से हम उसमें खर्च हो रहा है 24 रुपए। 24 रुपए यहाँ पे लिख दिए। अब इसको हम काटेंगे, देखिए तो 2 से कट रहा है
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी 2 से कट रहा है। 2 19 है ना, 2 9 जा 18, 1 इसमें से बचेगा, 2 6 जा 12 और 0 हो जाएगा। इसके बाद अभी भी देखिए तो 2 से कट रहा है, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16 और 0 का 0, अभी भी 2 से कट रहा है ना। डायरेक्ट इसको 6 से काट देंगे, 6 8 जा 48, 48 हो जाए, 6 8 जा 48, 80 बार में कट गया, यानी कि इसका पेरीमीटर कितना आ गया, पेरीमीटर इक्वल्स टू 80 मीटर, 80 मीटर आ गया। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है इफ इट्स लेंथ इज 23 मीटर, लेंथ आपको क्या कर दिया है, दे दिया है। हम यहाँ पे लेंथ भी लिख लेंगे, लेंथ ऑफ फील्ड इक्वल्स टू 23 मीटर, वहां पे हम फिगर में बनाए ना 23 मीटर। आपको क्या नहीं दिया है, ब्रेथ नहीं दिया है, तो जो नहीं दिया है उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पे ब्रेथ को हम कितना ले लेंगे, ब्रेथ यानी कि वाट, ये आपको ब्रेथ निकालना है। यहाँ पे देखिए हम ब्रेथ निकाल रहे हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B, ये फॉर्मूला होता है। हम बोले हैं कि जहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा पहले आप उस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा। पेरीमीटर आपको क्वेश्चन में दिया है, पेरीमीटर तो दे दिया है कितना, 80 मीटर, पेरीमीटर की जगह पे 80 लिख लेंगे। 2 × आपको लेंथ दिया है ना, लेंथ की जगह पे 23 प्लस ब्रेथ नहीं दिया है तो इसकी जगह पे ब्रेथ ही लिखते जाएंगे। 80 = यहाँ पे देखिए तो हम यहाँ पे जो 2 यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, 80/2 हो जाएगा ना। ऐसा क्वेश्चन जब आपको ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा रहे थे एक्सरसाइज 9B, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन बताए थे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 23 + B, ये बचेगा ना। इससे काटते हैं, 40 बार में कट जाएगा, 40 = 23 + B। मुझे B बराबर चाहिए ना, ब्रेथ निकालना है ना, B बराबर लिखेंगे यहाँ पे, B = 40 - 23, आपका B आ जाएगा, B फॉर ब्रेथ। इसमें से 40 में से 23 को माइनस हम कर रहे हैं रफ में, ठीक है, 0 में से 3 माइनस नहीं होगा, इसमें से हासिल लेंगे, कितना हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7, ये कितना बचेगा, 3 में से 2 1, 70 मीटर। हमेशा बोलते हैं कि किसी भी रेक्टेंगल में लेंथ ज्यादा होता है, ब्रेथ कम होता है। देखिए आपका लेंथ कितना दिया होता है 23 और ब्रेथ यहाँ पे निकाल कर आ गया, जो ये वाट था तो ब्रेथ कितना आ गया 70 मीटर। इस तरह से आप बना लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपका आ गया बिफोर ब्रेथ था, ब्रेथ इक्वल्स टू 70 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। बोल रहे हैं यही ब्रेथ को पूछ रहा है कि ये ब्रेथ कितना होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ये एग्जांपल नंबर 5 था, समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं। सबसे पहले पहला काम है क्वेश्चन पढ़ना। हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले हम उसको लिख लेंगे, उसके बाद सोचें कि इसके बाद मुझे क्या करना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का दिया था 1920 रुपए खर्च हो रहा है, और किस रेट से खर्च हो रहा है तो 24 रुपए पर मीटर, यानी कि 1 मीटर में 24 रुपए लग रहा है। कितना रुपए लग रहा है, 1 मीटर में 24 रुपए लग रहा है। तो वही उसी का पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ फील्ड टोटल कॉस्ट बाय रेट से इसका सबसे पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर निकल के इसका कितना आ गया 80 मीटर 80 मीटर। उसके बाद मुझे लेंथ भी मालूम था ना, लेंथ मालूम था, लेंथ लिख लिए, लेंथ ऑफ फील्ड इक्वल्स टू 23 मीटर, सॉरी यहाँ पे मीटर लिखना भूल गए थे, 23 मीटर। उसके बाद ब्रेथ नहीं मालूम है, वाट यहाँ पे मार्क कर दिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं तो P इक्वल्स टू पेरीमीटर बराबर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर फॉर्मूला लिखवाया था आपको 2 × L + B, जो कि हम यहाँ पे आपको लिखे हैं। उसके बाद पेरीमीटर की जगह पे कितना आया था 80, ये वाला 80 हम लिख देंगे पेरीमीटर की जगह पे 80 इक्वल्स टू 2 × 23 प्लस ब्रेथ नहीं मालूम है, ब्रेथ को B से इंडिकेट वैसे ही छोड़ते जाएंगे।
अब यहाँ पे जो दो इधर इसके साथ किस, ये जो दो इन लोग के साथ किस में है, मल्टीपल में है ना, तो जब ये बराबर की साइड में आएगा तो दो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। हम यहाँ पे 80/2 कर दिए हैं इक्वल्स टू 23 प्लस बी, यही बच गया ना। 2 से इसको काटेंगे 80 को तो 40 बार में कट जाएगा इक्वल्स टू 23 प्लस बी, जैसे था वैसे उतार दिए। b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 40, इधर 23 प्लस में था, इधर आके किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। 40 माइनस 23 माइनस करने के बाद 17 मीटर, ये इसका लास्ट में क्या आ जाएगा, ब्रेथ आ जाएगा। इस तरह आपको अगर ब्रेथ दिया हुआ रहेगा और कोस्ट और रेट दिया हुआ रहेगा तो क्या आपको लेंथ नहीं निकल जाएगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो। ये थी एग्जांपल नंबर 5। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं। चलिए अब आते हैं एग्जांपल नंबर 6 में। 6 बोल रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ईच ऑफ व्हिच साइड मेजर 3.6 सेंटीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर का पेरीमीटर आप निकालिए जिसका ईच साइड यानी कि प्रत्येक साइड दे दिया 3.6 सेंटीमीटर। हम आपको लिखवाए हैं क्या, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिखवाए है ना। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला जब हम स्टार्टिंग किए थे तो लिखवाया था सबका एरिया, पेरीमीटर, रेक्टेंगल और स्क्वायर सबका लिखवाए थे। हम यहाँ पे एक स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है, छोटा सा बनाते हैं। ये स्क्वायर बना, इसमें क्या ऑल साइड्स इक्वल, हम बताएं क्या स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। आपका जितना लेंथ होता है उतना ही ब्रेथ होता है, जितना वन साइड होता है उतना ही सेकंड साइड होता है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 3.6 सब में 3.6 दे दिया है कि ऑल साइड्स आर 3.6 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहा है कि इसको क्या निकालना है, आपको पेरीमीटर निकालना है, परिमाप निकालना है। तो हम लिखवाए थे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर फॉर्मूला 4 इंटू साइड, लिखवाए फॉर्मूला। उसी फॉर्मूले को हम सबसे पहले इसमें जो दिया उसको लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे साइड ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू 3.6 सेंटीमीटर। उसके बाद देखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर स्क्वायर इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखेंगे पहले 4 इंटू साइड, ये फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। आपको साइड मालूम है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू साइड कितना है 3.6 हो जाएगा 14.4 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ये किसका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 का। ये तो बिल्कुल इजी था, आपका साइड दिया है उसका पेरीमीटर पूछ रहा है, मालूम हो गया ना। पेरीमीटर कितना आ जाएगा 14.4 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 6 का था आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर फील्ड एट 125 रुपए पर मीटर इज 8000। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फील्ड। इसमें जैसे हम अभी क्वेश्चन नंबर 5 बताए उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है। इसमें बस फर्क इतना है कि वहां पे हम क्या बताए थे, रेक्टेंगुलर शेप का फील्ड था और ये फील्ड किस शेप में है, स्क्वायर शेप में है। बोल रहा है कि एक स्क्वायर शेप फील्ड है जिसमें हमको फेंसिंग करने में 125 रुपए पर मीटर से 80,000 नहीं 8,000 खर्च हो रहा है फेंसिंग करने में, उसको सफाई करने में। तो बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द फील्ड। तो उस स्क्वायर का, क्या स्क्वायर में लेंथ नहीं ना होता है, तो लेंथ और ब्रेथ को हम क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं। लेंथ और ब्रेथ मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं। वही बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द फील्ड। स्क्वायर के सभी साइड फील्ड, स्क्वायर शेप में जो फील्ड है वो सभी साइड निकालिए, कितना मीटर होगा तो आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जब कॉस्ट और रेट दिया हुआ रहता है तो हम क्या निकालते हैं, या तो स्क्वायर शेप में फील्ड हो या तो रेक्टेंगल शेप में फील्ड हो। तो कॉस्ट और रेट दिया हुआ रहता है तो हम उसका पेरीमीटर ही निकालते हैं। पेरीमीटर निकालते हैं क्योंकि पर मीटर से बोलता है ना, तो जहां पे पर मीटर रहेगा वहां पे हम उसको क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। तो हम यहाँ पे भी स्क्वायर का पेरीमीटर निकालेंगे। सबसे पहले जो दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग लिखते हैं।
इक्वल्स टू कितना रुपए है 8000। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल्स टू 8000। उसके बाद लिखेंगे टोटल रेट ऑफ फेंसिंग, टोटल रेट ऑफ फेंसिंग इक्वल्स टू किस रेट से उसको फेंसिंग किया जा रहा है 125 रुपए पर मीटर, 125 रुपए लिख दिए। उसके बाद हम इसको क्या बोलेंगे पेरीमीटर निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ फील्ड, पेरीमीटर ऑफ फील्ड इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर नहीं लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ फील्ड लिखेंगे, क्योंकि हम ये जो खर्च हो रहा है तो फील्ड की वजह से ना खर्च हो रहा है, तो हम यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ फील्ड लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ फील्ड इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट बाय रेट, ये लिख लेंगे। टोटल कॉस्ट आपका कितना है 8000 बाय रेट, किस रेट से खर्च हो रहा है 125 रुपए पर मीटर, यानी कि 1 मीटर में 125 रुपए खर्च हो रहा है। तो इसको काटेंगे देखिए तो 5 से कट जाना चाहिए, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 से इसको काटेंगे 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 00। अभी भी 5 से कट रहा है ना, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 0। 5 से इसको काटते हैं 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 64 कितना आया 64 मीटर आया। ये जो 64 मीटर आया वो क्या हो गया पेरीमीटर निकाले, किसका पेरीमीटर निकाले फील्ड का पेरीमीटर, और फील्ड किस शेप में स्क्वायर शेप में है, तो हमको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर तो मिल गया, जो मिल गया उसको हम यहाँ पे लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू कितना मिल गया 64 मीटर, 64 मीटर। उसके बाद पेरीमीटर जब स्क्वायर मिल गया उसके बाद बोल रहा है कि फाइंड द ईच साइड, यानी कि आपको उस स्क्वायर की जो फील्ड है उसको सभी साइड को आपको निकालना है। तो हमको एक भी साइड मालूम नहीं ना है, एक भी साइड, अगर एक साइड भी मालूम रहता तो स्क्वायर में एक साइड क्या होता है इक्वल बराबर होता है और साइड साथ ये इक्वल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट, द लेट मानेंगे क्योंकि हमको मालूम नहीं तो उसको लेट मानेंगे। Let the all sides of a square is, let the all sides of a square is x मीटर। हम x तो मान सकते हैं ना, इसके लिए तो हम फ्री है ना मानने के लिए। लिखेंगे या स्क्वायर का साइड को हम क्या ले लिए हैं x मीटर ले लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आपको नीचे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लगाते हैं। फिर हम यहाँ पे क्या था क्वेश्चन नंबर 5 में फिर क्या लगाए थे पेरीमीटर ही लगाए थे ना, तो हम यहाँ पे फिर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला हम क्या लिखवाए हैं 4 गुने साइड लिखवाए हैं ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पेरीमीटर आपको मालूम है स्क्वायर का दे दिया 64, यहाँ पे दिया है ना, पेरीमीटर की जगह पे कितना लिखेंगे 64 इक्वल्स टू 4 इंटू हम सभी साइड को क्या लिए हैं, क्या माने सभी साइड को x माने हैं, तो 4 इंटू एक्स हो जाएगा, हम यहाँ पे x लिखें। उसके बाद लिखेंगे 64 इक्वल्स टू 4 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x होगा ना, x का वैल्यू हमको निकालना है 64/4 होगा। इससे काटेंगे तो कितना बार 2 से कटेगा 2 2 जा 4, 2 से काट 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से इसको काटेंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 16 बार में x इक्वल्स टू कितना आ गया 16 मीटर। कितना है x इक्वल्स टू 16 मीटर, यानी कि स्क्वायर शेप में है ना, तो आपका लेंथ ब्रेथ यानी कि ऑल साइड 16 मीटर ही आएगा। यही x का वैल्यू, यानी x हम किसको माने हैं साइड को माने हैं, तो आपका साइड कितना आ जाएगा 16 मीटर। आपको यही पूछ रहा है कि ईच साइड निकालिए कितना आएगा, ईच साइड कितना आ जाएगा 16
रुपए सफाई करने में लग रहा है। तो ये पूरा को जब साफ किए हैं तो पूरा को कितना लग गया है, 8,000 में पूरा साफ सुथरा किया गया है। तो जब ये 8,000 में पूरा साफ सुथरा किया गया तो इसको चारों तरफ से साफ सुथरा किया गया ना, चारों तरफ से ना फेंसिंग किया गया है। हम बोले थे जब स्टार्टिंग किए थे ये चैप्टर को कि किसी चीज में जब चारों तरफ से बोलेगा 4 वाली यानी कि पूरे बाउंड्री की तरफ बोलेगा तो उसको हम क्या निकालते हैं, पेरीमीटर ही निकालते हैं। या तो घेराबंदी करने के लिए हो तो उसका भी हम क्या निकालते हैं, पेरीमीटर ही निकालते हैं। तो यहाँ पे भी बोल रहा है कि चारों तरफ से फेंसिंग करने में हमको 8,000 खर्च हो गया, तो हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ फील्ड। पेरीमीटर क्या, फील्ड का क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। तो जो जो बुक में दिया था वो हम लिख लिए, टोटल कॉस्ट दिया था लिख लिए, रेट किस रेट से उसको सफाई करने में लग रहा है 125 रुपए पर मीटर। पेरीमीटर ऑफ फील्ड निकाले, टोटल कॉस्ट बाय रेट, इसको काटने के बाद आ गया 64 मीटर। ये जो 64 मीटर आया क्या आया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ही ना आया, क्योंकि फील्ड किस शेप में है, फील्ड वो स्क्वायर शेप में है, इसीलिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू, तो मुझे मालूम हो गया 64 मीटर आया। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द साइड्स, यानी कि आपको सभी उस स्क्वायर के साइड आपको मालूम करना है कि कितना मीटर है। तो हम इसमें नहीं दिया हुआ है, क्योंकि स्क्वायर में अगर एक साइड दिया हुआ रहता तो मालूम हो जाता, वही साइड आपको निकालना है। हम यहाँ पे मानने के लिए तो फ्री है, मान सकते हैं एक्स वाई कुछ भी। हम यहाँ पे लिखे लेट द ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर इज x मीटर, मानेंगे ना, स्क्वायर इज x मीटर। उसके बाद जब x मीटर माने उसके बाद फिर फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा है 4 गुने साइड। पेरीमीटर की जगह पे 64, क्योंकि पेरीमीटर मुझे मालूम है, पेरीमीटर की जगह पे 64 इक्वल्स टू 4 इंटू साइड को कितना माने हैं, x माने हैं, तो 4 इंटू एक्स यहाँ पे लिखे 4 इंटू एक्स, ये यहाँ पे लिख दिए। 64 इक्वल्स टू 4 में x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x हो जाएगा, होगा ना। x इक्वल्स टू 64 बाई 4 डिवाइड में आ जाएगा, इसको काटेंगे तो x मीटर आ गया, यानी कि ये जो x है वो क्या है, स्क्वायर का साइड है, यानी कि 16 मीटर आ गया। 16 मीटर ये है और 16 मीटर ये भी है। आ जाएगा, समझ में आ गया। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 7। उम्मीद करते हैं ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज आपको 5, 6, 7 एग्जाम्पल बताएंगे। अब आते हैं ये अपना एक्सरसाइज में आते हैं। यहाँ पे देखिएगा 21A का क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 7:4। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट 25 रुपए पर मीटर इज 3,300 रुपए। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द फील्ड। ये क्वेश्चन 2 लाइन में दे दिया है, लेकिन ज्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे डायमेंशन कुछ है, इसका अलग कोई फॉर्मूला नहीं होता है। सबसे पहले डायमेंशन मतलब होता है उसका लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए बोलेगा। डायमेंशन किसी भी रेक्टेंगल का, यहाँ पे आपको जो ये रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका लेंथ और ब्रेथ किस में दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है। लेंथ दिया है 7 और ब्रेथ दिया हुआ है 4, ये रेशियो में दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो रेशियो में दिया हुआ उसको तो हम x ले लेंगे, लिखेंगे लेट द रेशियो भी x लिख लेंगे ना। उसके बाद जो ये डायमेंशन बोल रहा है कि डायमेंशन ऑफ द फील्ड, यानी कहने का मतलब है उस फील्ड का आपको लेंथ और ब्रेथ मालूम करना है कि लेंथ और ब्रेथ कितना मीटर एक्चुअली होगा। ये तो आपको रेशियो में दे दिया है, रेशियो यानी कि उसको सपोज करते हैं कितना मीटर है, ठीक है। लेकिन आपको रियल उसका माप बताना है कि वो कितने मीटर लेंथ और कितना मीटर ब्रेथ है। तो हम आपको वही बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्या क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्पल नंबर 5 की तरह नहीं है ना। जैसा हम वहां पे बनाए थे उसमें भी था, रेट दिया हुआ था और कॉस्ट दिया हुआ था। यहाँ भी आपको रेट और कॉस्ट दोनों दिया है। इसमें भी क्या है, आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों दिया है। वहां पे सिर्फ आपको लेंथ दिया था, यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दोनों दिया है, लेकिन किसमें दिया है, रेशियो में दिया है। तो हम उसी तरह इसको भी लेकर चलेंगे। यहाँ पे लिखेंगे जो जो दिया उसको लिख लेते हैं। लिखते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ फील्ड। फील्ड इक्वल्स टू कितना दिया है, 3,300 यानी कि 3,300 रुपए दे दिया है। टोटल
रेट ऑफ फील्ड इक्वल्स टू किस रेट से खर्च हो रहा है 25 रुपए पर मीटर, 25 रुपए पर मीटर यानी कि 1 मीटर में 25 रुपए खर्च हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम इसके बाद जब 2 लाइन लिखते थे इसके बाद हम क्या निकालते थे, पेरीमीटर निकालते हैं ना, तो निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ फील्ड। पेरीमीटर ऑफ फील्ड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि अभी हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर नहीं निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, फील्ड का पेरीमीटर निकाल रहे हैं ना। तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड लिखेंगे टोटल कॉस्ट बाय रेट, टोटल कॉस्ट बाय रेट। आपका टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है 3300, बाय रेट कितना दिया हुआ है 25 रुपए। इसको पहले हम काटेंगे, 5 से कट जा रहा है, 5 5 से 25, 5 से कट रहा है, 5 6 से 30, फिर 5 6 से 30 0, 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 5 3 से 15, 5 2 से 10, कट जाएगा 132। ये जो 132 आया, ये 132 क्या आया, पेरीमीटर ना आया, किसका पेरीमीटर आया, फील्ड का। तो ये पेरीमीटर ऑफ फील्ड आया 132 मीटर। तो ये फील्ड किस शेप में है, किस शेप में फील्ड है, रेक्टेंगल शेप में। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू कितना आ गया 132 मीटर, 132 मीटर आ गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। उसके बाद इसके बाद जो जो दिया उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है ना, यहाँ पे लिखेंगे लेट द बोथ रेशियो बी एक्स, बोथ रेशियो बी एक्स मीटर, यानी कि बोथ कहने का मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों है ना, तो बोथ को एक बोथ ले लेंगे, यानी कि 7x और 4x लिखेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 7x, उसके बाद ब्रेथ दिया हुआ है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 4x लिख दिए। अब यहाँ पे हम बनाएंगे, उसके बाद हम फिर क्या लगाते हैं, पेरीमीटर लगाएंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बड़ा फॉर्मूला क्या लिखा है 2 इंटू एल प्लस बी, ये तो लिखेंगे ना। पेरीमीटर की जगह पे कितना लिखेंगे 132, 132 पेरीमीटर की जगह पे लिख दें, इक्वल्स टू देंगे 2 इंटू लेंथ आपका कितना है 7x प्लस ब्रेथ कितना है 4x, क्योंकि रेशियो को हम x ले लिए हैं। यहाँ पे भी 2 देखिए इन लोग के साथ मल्टीप्लाई में है, जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 132/2 इक्वल्स टू यहाँ पे बच गया 7x प्लस 4x, यही बचा ना। इससे हम काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 2 6 12, फिर 2 6 12 कट जाएगा 66 बार में, इक्वल्स टू 7 और 4 को ऐड करेंगे तो 11x, ना कि 11x स्क्वायर नहीं होगा। हमेशा जब हम ऐड करते हैं तो 2 वेरिएबल्स को जब हम ऐड करते हैं तो उसमें पावर नहीं होता है। x को ऐड करेंगे तो 2x होगा, लेकिन जब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, पावर जुड़ता है। मल्टीप्लाई में वेरिएबल का पावर जुड़ता है, लेकिन जब हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका पावर जुड़ता या घटता नहीं है, जू का तू रह जाता है। तो यहाँ पे 11x हो जाएगा, x बराबर हमको चाहिए 66/11, 11 से कट जाएगा 6 बार में, यानी कि आपका आ गया आफ्टर ऑल x बराबर कितना आया 6 मीटर। तो ये x बराबर ना 6 आया है, आपको क्या निकालना है लेंथ और ब्रेथ। तो डायमेंशन पूछ रहा है, डायमेंशन में क्या क्या होता है लेंथ और ब्रेथ होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस लेंथ इक्वल्स टू, लेंथ आपका कितना था 7x, 7x इक्वल्स टू 7 इंटू 6 इक्वल्स टू 42 मीटर। उसके बाद ब्रेथ लिखेंगे यहाँ पे
ब्रेथ इक्वल्स टू, ब्रेथ कितना है 4x, 4x इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स का मान कितना है 6, 6 4 जा 24 मीटर। ये आ गया, ये आपका आया कितना मीटर आ गया 42 मीटर आया, और ये आ गया 24 मीटर आ गया। इस तरह आपका लेंथ ब्रेथ का एक्चुअल रियल में जो है वो मिल गया, कितना मीटर है लेंथ और कितना मीटर है ब्रेथ। तो ये था, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 को बनाइएगा बाय लैंग्वेज, जैसे हम बनाए हैं लैंग्वेज से, उस तरह आप भी लैंग्वेज से बनाइएगा। तो आज का क्लास इतना ही रहेगा। एग्जाम्पल हम आपको ये 5 से लेकर 7 तक ही बताए हैं, 8 9 नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। आपको बनाने के लिए दे रहे हैं एक्सरसाइज 21A का 6 से लेकर 9 तक, 10 और 11 अगले बार देंगे। जब हम ये एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 बनाएंगे तो आपको 10 और 11 बनाने के लिए देंगे, लेकिन आपको अभी बनाना है 5 to 9, 5 से लेकर 9 तक आपको बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 बहुत लोग नहीं बनाए थे, इसीलिए आप पूरा कर लीजिएगा। और जब हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट किए हैं तो बहुत कम लोग ये बना रहे हैं, क्योंकि पता चलता है कितने लोग वीडियो देख रहे हैं, तो इससे हमको पता चल रहा है कि बहुत कम लोग आप लोग पढ़ रहे हैं। इस एक्सरसाइज में कम से कम साथ चलिए। अब ये नहीं कि हम एक्सरसाइज 21 स्टार्ट किए हैं तो आप एक्सरसाइज 9 या 10 ले रहे हैं, उसको अभी छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए। जो साथ में चल रहे हैं उसको साथ में बनाइए। आपको ज्यादा क्वेश्चन बनाने के लिए देते हैं, 5 या 6 क्वेश्चन बनाने के लिए रोज देते हैं, तो आप बनाइएगा, और नहीं आएगा तो उसको कमेंट्स में भेजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स।